नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी। आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट। हम आए हुए हैं रोटरी ब्लड बैंक के कार्यक्रम में। आपको पता है फरीदाबाद का जो रोटरी ब्लड बैंक है वो एक बहुत बड़ी ब्लड बैंक बना रहा है। उसके लिए आयोजन हो रहा है, उसके लिए बहुत सारे लोगों को जोड़ा जा रहा है। दानदाताओं ने उसमें भागीदारी की है। उन दानदाताओं को रोटरी ब्लड बैंक आज सम्मानित कर रहा है। आयोजन के अगर कहें सूत्रधार कौन है, रोटरी ब्लड बैंक के अध्यक्ष हैं प्रेम पसरीचा जी। सर, बहुत बड़ा आयोजन किया, शहर का तमाम भामाशाह आपके यहाँ एकत्रित है, आप खुद भी उनमें से एक हैं। कैसे ये सब कर लेते हैं आप? सर, ऐसा है जैसे जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। तो सबसे पहले तो जो कुछ भी आपने अच्छा काम करना है ना, उसको आप घर से शुरू करो। जब हमने ये संकल्प लिया कि हमने ये ज़मीन खरीदनी है और उसके लिए हमारे पास उस दिन सिर्फ 2 करोड़ रुपए ये जमा थे हमारे पास, और 8 करोड़ रुपए का हमारा बजट था, तो 6 करोड़ रुपए हमें इकट्ठे करने थे। तो सबसे पहले जो हमारे सेक्रेटरी साहब है उन्होंने कहा कि इस काम के लिए मैं 5 लाख रुपए दूंगा। फिर हमारे जो भूटानी साहब हैं उन्होंने कहा भी 5 लाख रुपए का चेक मैं दूंगा। फिर मेरी बारी जब आई तो मैंने कहा भी मैं 11 लाख रुपए आपको दूंगा। तो 11 लाख रुपए देने का सिर्फ मतलब यही था कि भाई हमारी हाईएस्ट जो बजट है वो 5 लाख ना रह जाए, वो कुछ बढ़ जाए। उसके बाद जैसे जैसे भी हम किसी के पास गए कि जी आपने कितने दिए, उन्होंने कितने दिए, तो मैंने बताया भी भूटानी साहब ने 5 लाख दिए, उन्होंने 5 लाख दिए, मैंने 11 लाख दिए। तो जिनका यथाशक्ति कोई दान करता है तो उन्होंने कहा जी मेरे भी आप 11 लाख रुपए लिख लो। फिर अगले के पास अगर गए तो वो कहने लगे जी मेरे 11,11,111 लिख लो। इसी तरह हमने 2 ही महीने में 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करके 24 सितंबर को हमने रजिस्ट्री करवा ली, जो कि 7 करोड़ 80 लाख रुपए की रजिस्ट्री थी। जब 1971 में मैंने पहला ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, मेरे मन में एक ये इच्छा थी कि किसी की जान रक्त की कमी के से ना जाए। वो इतने बड़े प्रयास जो है मैं कई सालों तक करता रहा। अल्टीमेटली जब हमारा ये ट्रस्ट बना 2006 में, तो मुझे एक किरण नज़र आई कि हम इसको जो है ना अमली जामा पहना पाएंगे। तो हमने कुछ समय जो है ना उस पर लगाया। अब पिछले 9 सालों में जब हमने किराए के भवन में अपना ब्लड बैंक शुरू किया और उसमें हमारे को रक्त कलेक्शन में अच्छी उपलब्धियां मिली, हमारा हौसला भी बढ़ा, क्योंकि हम थैलेसीमिया बच्चे 2006 में हमने केवल 32 बच्चे अडॉप्ट किए थे। आज 250 से ऊपर बच्चे हैं जिनको हम रक्त फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो हमारे मन में ये था, और मैं ये सारा श्रेय जो है ना अपने प्रधान प्रेम पसरीचा जी को देता हूँ, क्योंकि इन्होंने ये बोला कि भूटानी जी हमें अपना भवन बनाना है, अपना भवन बनाना है। तो हमारे रास्ते खुलते चले गए। और आभार जो है ना एच के बत्रा जी का भी है कि हम जब उनके पास गए, उन्होंने बोला भी आप मेरे को अगर ये जिम्मेवारी दे रहे हो तो मैं बड़ी खुशी से निभाऊंगा। आज आपने इतने सारे दानदाता इकट्ठे कर दिए, और जो 3 महीने में इकट्ठा किया था उतना आज 1 दिन में इकट्ठा कर दिया। नहीं, ऐसा है कि ये अच्छे कार्य के लिए फरीदाबाद के लोग हमेशा आगे रहे हैं, और ये तो अपने आप में एक एफडीआर है। जितनी एफडीआर कराओगे उतना आपको वापसी रिटर्न ब्याज समेत मिलेगी। जितना पुण्य करोगे उतना ब्याज समेत आपको आपके परिवार को मिलेगा। लोग कहते हैं कि पैसा बड़ी मेहनत से कमाते हैं, तो मैंने देखा यहाँ पे लाखों रुपया लोगों ने ऐसे ही दे दिया। दिल भी तो बड़ा होना चाहिए। आपने जो कहते हैं मेहनत से कमाते हैं, लेकिन जो दिल से देता है उसको वापसी मिलता है। हमारे साथ अरुण बजाज जी हैं, हमारे साथ गौतम चौधरी जी हैं, हमारे साथ वीरभान शर्मा जी हैं। उनसे ही जानते हैं किस प्रकार का ये प्रोजेक्ट है और इससे शहर को क्या मिलने वाला है। जी बजाज जी, शहर को क्या मिलने वाला है? ये शहर को तो ऐसे ना जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि जो हेल्थ सर्विस के अंदर जो ब्लड की दरकार होती है, और ख़ास करके जो पिछले ये 2006 में 6 के अंदर शुरू हुआ था, आज ये 2026 हो गया है, तो 20 साल हो गए इसको रोटरी ब्लड बैंक को सर्विस करते हुए। तो लाखों आदमियों की ज़िंदगी बचाई होगी ब्लड बैंक ने। वीरभान जी, आप तो IMT एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। जब इस तरह के कामों में जब आप इंडिविजुअल लोग आते हैं और जब एसोसिएशन चलकर सामने आती हैं, उद्यमी जब सामने आता है, तो इनके रुत बदल जाती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ?
देखो, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो हमारी जो डीजी पुष्पा सेठी जी उन्होंने बताया कि मुझे तो थोड़ी सी जलन होती है कि फरीदाबाद के लोग ऐसे कितने दानदाता हैं कि 8.5 करोड़ रुपए कुछ महीनों में ही एक प्रोजेक्ट का कॉल करी कि ये प्रोजेक्ट लेना है हाथ में। ब्लड बैंक क्योंकि किराए की बिल्डिंग में सालों से चल रहा था और ये 1000 गज का कमर्शियल प्लॉट खरीदना, अभी बिल्डिंग 8.5 करोड़ की आई, लैंड आई है, उसके बाद करीब उतने ही पैसे लगने हैं उसमें बिल्डिंग बनाने में। 17-18 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेना बड़ा इतना आसान काम नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि फरीदाबाद के लोग इतने, जैसे हमारे अरुण बजाज जी ने बोला या हमारे गौतम चौधरी साहब खड़े हैं, सारे लोग इतने जुझारू हैं कि उनको पता चलना चाहिए कि समाज का काम कहाँ हो रहा है और कहाँ ज़रूरत है। तो फरीदाबाद के लोग जो है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट भी सारे लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। सर, मैं आपको बताऊं, ये 2006 में हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसी टाइम से मैं इसका ट्रस्टी हूँ ब्लड बैंक का, और ये 20 साल की हमारी जर्नी हो गई है और निरंतर हम इस पे काम करते जा रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस हर साल मोर और लेस 30,000 ब्लड यूनिट्स हम कलेक्ट करते हैं और एक ब्लड यूनिट से हम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। तो आप ये कहिए कि अगर 30,000 यूनिट्स हम इकट्ठे कर रहे हैं तो उससे हम 90,000 लोगों को लाइफ सेव कर सकते हैं। हमारे बीच में एक युवा चेहरा भी है, कह रहे हैं कि जज्बा है, जब हमें करना होता है तो हम करके मानते हैं। वो तो है ही जी, उसके बिना कुछ है भी नहीं। और हम लोग अगर आगे नहीं आएंगे समाज के लिए कुछ काम करने के लिए तो फिर समाज का भला होगा भी कैसे। हमारे साथ RS गांधी जी हैं, शहर के बड़े भामाशाह माने जाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में भी बड़ा अच्छा योगदान दिया है। सर, ये इतना बड़ा दिल लाते कहाँ से हैं? ऐसा है जी, ये दिल तो मेरे भाइयों ने बना रखा है और मेरे जो बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद से ये कार्य हो रहा है। और जो ये ब्लड बैंक के लिए जो बिल्डिंग बनाई जा रही है ना, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जिन बच्चों के, जिन परिवारों में ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो ये एक हमारा जो ध्येय है कि हर व्यक्ति को सहारा मिले। सहारा चाहे वो ब्लड के रूप में हो या और किसी कार्य रूप में, पर ब्लड तो सबसे उत्तम कार्य है। और इस वजह से हमारा मन ने कहा कि क्यों ना बिल्डिंग बनाई जाए और बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे इकट्ठे किए जाएं। हमारे HK बत्रा हैं, हमारे चेयरमैन हैं फंड रेजिंग के, उनकी जो बहुत अच्छी सोच है, उसी वजह से ये जो आज बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग परचेज करने के लिए पैसा मिल के और बिल्डिंग ली है, अब ये बनाने के लिए पैसे अपने आप आ जाएंगे।